गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 का भाग 3 राज्य रसोटा पढ़ लिया था। अब इसमें आपको होमवर्क के रूप में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1, 3, 4, लघुत्तरात्मक प्रश्न नंबर 2, 4, 6, 8 और निबंधात्मक प्रश्न नंबर 1 होमवर्क के रूप में करना है। अब आगे देखो पार्ट 2 भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद सूरदास। सबसे पहले हम कवि परिचय से शुरुआत करते हैं। तो जिन लाइनों को मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ उनको आपको अंडरलाइन करना है। सबसे पहले जन्म सन 1483 ईस्वी, मृत्यु सन 1563 ईस्वी, इसको आपको अंडरलाइन करना है। आगे देखो सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। रुणकता आगरा के गऊ घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया। यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है। दीक्षित करने का मतलब शामिल किया। फिर नीचे सूरदास ने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है, इसको अंडरलाइन करना है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति, श्रृंगार, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, वात्सल्य, माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम, इनका वर्णन किया है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती है, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, इसको अंडरलाइन करना है और ऊपर वाले को भी अंडरलाइन करना है। आगे देखो नीचे दूसरे पैराग्राफ में सूरदास अष्टचाप के शीर्ष कवि हैं, यानी 8 कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। फिर नीचे वाली लाइन सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। ये वाली लाइन, दोनों लाइन ऊपर वाली और ये नीचे वाली अंडरलाइन करनी है। अब आगे देखो पाठ परिचय। इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। ये आपको अंडरलाइन करनी है, लेकिन ये आएगी आपके सप्रसंग व्याख्या में, जो प्रसंग आएगा उसमें काम आएगी। ठीक है। अब आगे देखो श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। कि श्री कृष्ण के प्रेम में जो व्याकुल हो रही थी गोपियाँ, उनको शांत करने के लिए योग का संदेश देकर उद्धव अपने मित्र को श्री कृष्ण ने भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्मा यानी बिना आकार वाला ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भौरा आता है, यानी भंवरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उस भौरे को सम्मोहित करते हुए उद्धव को जवाब देती है। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है, कि जैसे कड़वी ककड़ी खाते हैं तो मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, उसी प्रकार से वो जो योग का संदेश लेके आए हैं श्री कृष्ण का, उनसे भी उनका जो मन है वो उचट गया है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है, कि चाहे तो मिलन हो चाहे हमसे दूर रहे, लेकिन हम श्री कृष्ण को भूल नहीं सकते, ऐसा वो कहती है। मथुरा काजल की कोठरी के समान है, उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल है, बेचैन है। वे निर्गुण ब्रह्मा के रूप रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती है। कि आप निर्गुण ब्रह्मा के बारे में बता तो रहे हो, लेकिन जो निर्गुण ब्रह्मा आप बता रहे हो उसका रूप कैसा है, उसके माता पिता कैसे हैं, उसका रंग कैसा है, उसका निवास कहाँ है, ये पूछती है उनसे। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। यानी जिन वन उपवनों में श्री कृष्ण के साथ गोपियाँ खेला करती थी, आनंद लिया करती थी, वही आज वे दुख के कारण बन गए हैं। अब देखो हम शुरुआत करते हैं आगे सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। तो सबसे पहले पहला पैराग्राफ, सबसे पहले पैराग्राफ में संदर्भ। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन के सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के पदों से लिया गया है। ठीक है, ये हो गया इसका संदर्भ। अब देखो प्रसंग, इसमें प्रसंग आएगा। इसमें उद्धव द्वारा लाए गए संदेश का उपहास करते हुए गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को उजागर कर रही है, अपने प्रेम को बता रही है। ये हो गया प्रसंग। अब देखो व्याख्या। उद्धव द्वारा लाए गए संदेश का उपहास करते हुए और श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए गोपियाँ कहती है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, कि हमारे लिए तो जो श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। क्यों? क्योंकि जो हारिल पक्षी है वो भी एक लकड़ी है, उसको हर दशा में किसी भी स्थिति में छोड़ता नहीं है, उससे चिपके रहता है, उसको पकड़े रहता है। उसी प्रकार से वे भी श्री कृष्ण के साथ हमेशा, श्री कृष्ण को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना चाहती है। आगे वो कहती है, मन बच क्रम नंद नंदन सो उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने मन वचन कर्म से नंद के पुत्र को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक यानी मजबूती से बसा लिया है। आगे देखो, जागत सोवत सपने सोतुक काने काने जकरी, कि हम जागते सोते सपने में और प्रत्यक्ष में सामने भी श्री कृष्ण की रट लगाए रहते हैं। जकरी यानी रट। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली जो करो ककरी, कि तुम जो योग का संदेश लेके आए हो, यानी जो श्री कृष्ण को भूल जाने का संदेश लेके आए हो, उसे वे भंवरे के माध्यम से संबोधित करती हुई कहती है कि उसको सुनकर ऐसा लगता है कि
जैसे हमने कड़वी ककड़ी करो यानी कड़वी ककड़ी यानी ककड़ी कि कड़वी ककड़ी खा ली है, क्योंकि कड़वी ककड़ी से भी मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। उसी प्रकार से उनका मन भी श्री कृष्ण के योग का संदेश सुनकर खराब हो गया है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनो ने करी, कि तुम तो ऐसा रोग लेके आए हो जिसको ना तो हमने देखा है, ना सुना है और ना ही भोगा है यानी महसूस किया है। व्याधि यानी बीमारी या रोग। ये तो सूर तिन्ह ही ले दीजिए जिनके मन सक्रिय। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि ये जो रोग आप लेके आए हैं उनको तो उन लोगों को दीजिए जिनका मन सक्रिय रहता है यानी स्थिर नहीं रहता है, यानी अपने प्रेम के प्रति स्थिर नहीं रहता है, उन लोगों को आप ये जो रोग है वो दीजिए। ठीक है, ये होगी इसकी व्याख्या। अब देखो विशेष, इसमें सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा, तत्सम तद्भव शब्दों के साथ आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसमें अनुप्रास और काने काने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और हारिल पक्षी की लकड़ी के समान तो उपमा अलंकार। तो इसमें 3 अलंकार है, इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश व उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। चौथा, इसमें जो रस है वो रस है श्री कृष्ण इनसे दूर हो गए हैं और गोपियां हैं वो अलग जगह हैं, इसलिए इसमें वियोग श्रृंगार रस यानी दूर रहने का वर्णन, तो इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट वही जो प्रसंग में आया था कि इसमें उद्धव द्वारा लाए गए संदेश का उपहास करते हुए श्री गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रही है, अपने प्रेम को प्रकट करने का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये हो गई इसकी ये हो गया इसका विशेष। अब आपको जो पार्ट 1 है उसका होमवर्क तो करना ही करना है, साथ में ब्रह्म गीत के चयनित कुछ पद में जो पहला पैराग्राफ है उसकी सप्रसंग व्याख्या भी याद करनी है और कवि परिचय भी याद करना है। ठीक है, थैंक यू।